संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रूप पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रूप पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रूप पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रूप पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रूप पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रूप पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बात ही समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बात ही समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रूप पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रूप पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा
मुझ में हो तेरी महिमा। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना का आरंभ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में सब उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के नज़दीक आते खुदावन, आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। पिता परमेश्वर, ये मौका दिया कि हम विश्रामवार में आकर के पिता परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सके प्रभु। बीती हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, पूरी आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते प्रभु। हम सबके साथ होना, समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना, ताकि आपके पवित्र वचन को जान सके, समझ सके और आपके कार्य सेवा में लगाने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अब समय होगा कि हम मसीह गीत संग्रह से क्वायर की अगुवाई में गीत क्रमांक 192 परमेश्वर ही की दया से हम गा लेंगे। परमेश्वर ही की दया से हम सबको है कुशल से। हे ईश्वर तू ये सामर्थ्य की करे तेरा नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आनंद से जावे तेरे घर, आराधना करे तेरी। यीशु हम पर दया कर, निर्बल को बल दे सामर्थी। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। हम सबों का तू शिक्षक हो और अपना धर्म प्रकाशित कर। जो निश्चिंत हो जगा उनको, तू प्रगट हो सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। हम सबों का तू शिक्षक हो और अपना धर्म प्रकाशित कर।
हम पर आवे वरन काल, हम हो आनंदित और निडर, और जावे तुझ पास दीन दयाल, तू ये अनुग्रह हम पर कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आइए हम सब मिलके अपनी आराधना का आरंभ करें। क्रमांक 3, 4, 5 हम साथ मिलके कहेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सब कहें, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। हम डीकन अश्वनी मैसी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति धर्मी पवित्र पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी, आज की सुंदर आराधना में हम तेरे पवित्र चरणों की उपस्थिति में आने का साहस करते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी विश्वास योग्यता के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर तूने हम में से प्रत्येक के जीवन को सुरक्षित रखा और ये अवसर प्रदान किया पिता परमेश्वर कि हम आज के दिन में तेरे भवन में शामिल होने पाए, तेरे आराधना में उपस्थित होने पाए। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, आज की संपूर्ण आराधना को पिता परमेश्वर तू अपने बलवंत हाथों में ले, अपनी पवित्रता प्रदान करें, अपनी अगुवाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर तेरे मार्गदर्शन में होकर हम जब तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और तेरे स्तुति और प्रशंसा करते हैं, तेरे वचन में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। आराधना के वो प्रत्येक हिस्से पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य होने पाएँ और होने दे पिता परमेश्वर कि हम में से हर एक जन जो तेरे सम्मुख पाए जाते हैं इस आराधना के दौरान, उन समस्त आशीषों को जो तेरे वचन में पाई जाती है अपने जीवन की भरपूरी के लिए ग्रहण करने वाले होने पाएँ। आज की संपूर्ण आराधना में पिता परमेश्वर तो अपनी पवित्र आत्मा का नियंत्रण हम में से हर एक के साथ बना के रखें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर समस्त कलीसिया के लिए, कलीसिया में पाए जाने वाले उन सभी परिवारों के लिए, बीमारों के लिए, बुजुर्गवारों के लिए, बच्चों के लिए पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई में हर एक के घरानों को प्रभु अपनी सुरक्षा प्रदान करें, ताकि हर एक का जीवन पिता परमेश्वर तुझमें आनंदित पाया जाए और हर एक के घरानों के द्वारा पिता परमेश्वर तेरा नाम और भी ज़्यादा आदर महिमा को प्राप्त करें। इस समय पिता परमेश्वर हम अपने संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो कि पिता परमेश्वर इस बीमारी से ग्रसित है, और पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो इस बीमारी के द्वारा पिता परमेश्वर दुर्बलता की स्थिति में पाए जाते हैं, तू अपना पूर्ण नियंत्रण उनके जीवन में बनाए, अपने सामर्थ भरे हाथों से उनके जीवन को संभाले, तेरी चंगाई उनको प्राप्त होने पाए, ताकि हर एक जन जो पिता परमेश्वर इन दुख के हालातों में पाया जाता है
तेरी पूर्ण शांति उनके साथ निरंतर बनी रहने पाए। संपूर्ण प्रशासन के लिए, उन अधिकारियों के लिए, उन सेवक गणों के लिए, उन सभी डॉक्टर्स और नर्सिस के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरे लोगों की भलाई के लिए और अपनी उस सेवा के लिए जो तूने उन्हें सौंपी है पिता, बड़ी ही ईमानदारी के साथ और विश्वास योग्यता के साथ उन्हें पूर्ण करते हैं। हम उनके जीवन के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके परिवार के लिए तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। अपने अनुग्रह में उनको लेके चलें और अपनी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। उनके आने और जाने में, उनके प्रत्येक कार्यों में पिता परमेश्वर तू उनके आगे खड़ा हो, ताकि इन विपरीत और विकट और संकट भरे समय में भी पिता परमेश्वर वो तेरे लोगों के लिए एक अच्छे रास्ते को तैयार करने पाएँ। पिता होने दे पिता परमेश्वर, इन दिनों में जबकि हर जगह पर, हर स्थान पर प्रभु जी हम एक बड़ी समस्या को पाते हैं, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता कि बीमारी की इस दशाओं में पिता परमेश्वर, जबकि हमारे चारों ओर वायु दूषित पाई जाती है पिता, तू अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए, अपनी पवित्रता प्रदान करें, ताकि तेरे पूर्ण संरक्षण में पिता परमेश्वर हमारा जीवन, हमारे परिवार, तेरी कलीसिया, संपूर्ण राष्ट्र पिता परमेश्वर सुरक्षा में पाया जा सके। अपने लोगों को अपने बलवंत हाथों के द्वारा पिता परमेश्वर संभाले और होने दे पिता परमेश्वर के हर एक के जीवन के द्वारा तेरा नाम और भी ज़्यादा आदर और महिमा को प्राप्त करने पाएँ। आज की वचन की सेवकाई के लिए हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने दास पर अनुग्रह करें और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें परिपूर्ण करें, ताकि पिता परमेश्वर जो वचन हम तेरे दास के माध्यम से प्राप्त करते हैं वह हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण बनने पाएँ। जितने भी श्रोतागण पिता परमेश्वर इस समय इस आराधना को अपनी पारिवारिक रीति से सुनते हैं, समझते हैं प्रभु जी, हम उनको और उनके जीवन को पूर्ण रीति से तेरे हाथों में समर्पित कर देना चाहते हैं प्रभु जी। आज के इस आशीषित वचन के द्वारा हम में से हर एक के घराने तुझ में आशीषित होने पाएँ। संपूर्ण आराधना को एक बार फिर से तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्तरवादी का पाठ जो कि पाया जाता है भजन संहिता 73 उसके पहले पद से लेकर के 28 पद तक, जिसमें पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती रूमा चांडलर करेंगी। हम उत्तरवादी पाठ में जाएंगे जो पाया जाता है भजन संहिता 73, जिसे हम उत्तरवादी रीति से पढ़ लेंगे। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका उड़ना उपद्रव है। उनकी आँखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमंडती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं, वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो अभी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर
उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागनेहारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तू तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं तो पशु सही का था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी भर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। यहाँ पाठ समाप्त होता है। आज के लिए ठहराए गए विभिन्न पाठों का स्थल इस प्रकार से है। पहला पाठ जो कि पाया जाता है प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय 12 पद से लेकर के 14वां पद तक, जिसमें हमारी अगुवाई श्री जयकांत शाह करेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ पाया जाता है प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसके 12वें पद से लेकर 14 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। जब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अनंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलमई और मत्ती और हल्फाई का पुत्र याकूब और शिमोन जेलेतोस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये प्रभु का वचन है। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। दूसरा पाठ जो कि पाया जाता है पहला पतरस, उसका 4था अध्याय 12 पद से लेकर के 19 पद तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती सेल्वीना पारधे करेंगी। आज का दूसरा पाठ पाया जाता है पहला पतरस 4 उसके 12 से 19 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के लिए कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति की ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। सुसमाचार का पाठ जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 17वां अध्याय पहले पद से लेकर के 11 पद तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई रेवरेंड नीलेश सिंह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय और उसकी 1 पद से लेके 11वीं पद तक। यूहन्ना 17 1 से 11। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पिलतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को इस समय के लिए कि हम एक बार फिर से आपके सम्मुख ऑनलाइन आ सके हैं और साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता को विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे नए प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड सुहेंद्र नीलेश सिंह जी के लिए, जिन्होंने अपने कार्यभार को संभाल लिया है। और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ मैं रेवरेंड ललित सोलोमन साहब का भी, जिनका स्थानांतरण हुआ है और वह कुछ ही समय में अपनी नई कलीसिया का कार्यभार संभालेंगे देवरी में और रतनपुर में। जब भी हमारा ये आराधनालय गिरजाघर खुलेगा और तब हम विधिवत रूप से हमारे रेवरेंड नीलेश सिंह जी का जो है स्वागत अपनी कलीसिया के मध्य करेंगे और हम उसी क्रम में
रेवरेंड ललित सोलोमन साहब का भी जो है फेयरवेल करना चाहते हैं। सो धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं हमारे नए प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड एस नीलेश सिंह जी का हमारी अपनी कलीसिया डिसाइपल्स चर्च में, और आभार व्यक्त करता हूं हृदय से कि रेवरेंड ललित सोलोमन साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा इस गिरजाघर में दी है। आपको धन्यवाद। जय मसीह की। आज का संदेश जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए रखा है, जो हमारे बीच में रखेंगे रेवरेंड नीलेश सिंह, और संदेश में जाने से पहले हम अपने मनों की तैयारी में क्वायर की अगुवाई में एक कोरस को गा लेंगे। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। धन्य तुझे हम कहते हैं आज,
करते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आपको प्यार भरा सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पुनः हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के सेवा को आपके बीच में पुनः करने पाएँ, सब बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, और जो सेवाएं परमेश्वर सौंपता है उसके द्वारा परमेश्वर निरंतर अपनी अगुवाई हम सबको प्रदान करे। प्रियो, बीते दिनों में हमने अपने लैंड सीज़न को पूरा किया। ऐश वेडनेसडे भस्म बुधवार से ये आरंभ होता है और ईस्टर में इसका समापन होता है। और ईस्टर के बाद जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है, उसके पश्चात बाइबल के अनुसार 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में रहा, और मनुष्यों के बीच में रहने के पश्चात वह बादलों पर उठा लिया गया, जिसे स्वर्गारोहण दिवस कहा जाता है। इसलिए पुनरुत्थान पर्व के 40 दिन के बाद, पुनरुत्थान दिवस के 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण का दिन मनाया जाता है, जो कि 21 मई गुरुवार को होता है। अक्सर स्वर्गारोहण गुरुवार के दिन ही होता है, और उसके 10 दिन के पश्चात पेंतिकोस्त का दिन आता है, जो रविवार का दिन होता है, जिसे पेंतिकोस्त संडे, जो आगामी सप्ताह में हम मनाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है क्राइस्ट एसेसिएशन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनेशन। हमारी महिमामय नीति का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण है। एक स्त्री थी जो गांव में पली बड़ी थी, और गांव में उसको वैसी शिक्षा नहीं मिली, उसका ज्ञान कम था, और कुछ समय के बाद उसके माता पिता ने उसे एक सुयोग्य वर दिया, और वो ऐसा था जो किसी शहर में बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था। ये स्त्री क्योंकि ज़्यादा शिक्षित नहीं थी, तो वो घर के कामों को संभाला करती थी, और जहाँ कहीं उसके पति को आमंत्रण दिया जाता था तो वो अपने पति के साथ उन समारोह में, कार्यक्रमों में जाया करती थी। और जब वो अपने पति के साथ जाती थी तो जितने लोग उसके पति को सम्मान देते थे, उतना ही सम्मान वो स्त्री भी पाती थी। प्रियो, ऐसा ही कुछ आपके और मेरे साथ है। हम जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं, वो जितना महिमामय है, जितना सम्मान उसका है, जितनी सामर्थ उसकी है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय की 3 पद में कहा कि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। आपके
और मेरे जीवन के लिए प्रभु ने एक नीति को तैयार किया है। जो हमारा विषय जिसे मैंने बताया, 3 बड़ी बात यहाँ पे नजर आती है। पहली बात, आपकी और मेरी नीति, गंतव्य या अंत जिसे हम कह सकते हैं, इस संसार के बाद हमारा क्या होगा, ये संसार के बाद हम कहाँ रहेंगे, हमारे जीवन का क्या हश्र होगा, ये हमारी नीति है। और स्वर्गारोहण जो हमारे प्रभु का है, जिसने अपने आप को स्वर्ग में परमेश्वर के उस अनुग्रह में परमेश्वर ने उसे उठा लिया, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथ में सौंपा था। और ये स्वर्गारोहण और आपकी नीति के बीच में वो हमारा एक प्रतीक है, चिन्ह है। चिन्ह अक्सर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सचेत करता है, हमें सावधान करता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमारे महिमामय गंतव्य का एक चिन्ह है। जैसा हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है, पहला पत्रस के 4 अध्याय में, तो हमने इस बात को देखा कि नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की तकलीफें तो होंगी, समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन वचन इस बात को बताता है कि यदि हम अपनी गलती से कोई तकलीफों को प्राप्त करते हैं तो हमारा हश्र कुछ और है। लेकिन जब हम मसीह में होकर दुख भोगते हैं, कष्टों को सहते हैं, तो वचन इस बात को कहता है कि हमारा अच्छा प्रतिफल होगा, हमारा गंतव्य, हमारा अंत, हमारी नीति भली होगी, बेहतर होगी। और इसीलिए हमको अपने जीवन में प्रभु के स्वर्गारोहण के उस दिन को बड़े स्मरण के साथ, क्योंकि वो आपके और मेरे जीवन के लिए एक बड़ी आशा को लेके आता है। सिर्फ यीशु मसीह का जन्म आनंद का संदेश नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना हमारे लिए आशा नहीं है, लेकिन इसके साथ क्योंकि वो बादलों पे उठाया गया है, हमें भी बादलों पे लेने आएगा। जब आप प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय पहली पद से लेकर 11वीं पद में पढ़ते हैं, वहां पे पूरा वर्णन बहुत सुंदर पाया गया है। और शिष्य उस प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए उसे निहार रहे हैं, और वो बादलों पे उठा लिया जाता है, और शिष्यों की निगाहें बादलों पे टिकी हुई हैं। और फिर 2 दूत आके उन्हें संदेश देते हैं। यदि वो उसी निगाहों को बनाए रखते और यदि उस संदेश को प्राप्त नहीं करते, जैसे दूतों ने कहा, जैसा तुमने उसे जाते देखा है वैसे वो बादलों पे पुनः आएगा। हमारी नीति का, हमारे आशा का वो एक चिन्ह है। वो इसलिए क्योंकि जब वो आएगा तो आप और मैं उसके लिए तैयार पाए जा सके। और इसलिए पहला पत्रस में हम पढ़ते हैं कि जो समय है, इस समय पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण में 3 बड़ी बातें हमें आशा देती हैं या हमारे गंतव्य के लिए आवश्यक हैं। पहली बात जो इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं पद में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसकी 14वीं पद लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमारा महायाजक जो स्वर्गों में से होकर गया, उस स्वर्ग में पहुंच गया, उसका आरोहण हो गया, तो वो हमारे लिए जो विनती करता है, इसलिए हम अपने अंगीकार को जो प्रभु को ग्रहण किया है, जो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसे थाम के रहने की आवश्यकता है यदि आपको उचित गंतव्य चाहिए है। और फिर जब आप इसकी 16वीं पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रियो, इब्रानियों में परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है कि हम और आप
प्रभु यीशु मसीह के उस स्वर्गारोहण में, उस अनुग्रह के भागी होंगे जो आपकी और मेरी सहायता कर सकता है, हमारी नीति का निर्धारण कर सकता है, हमारे भविष्य का निर्धारण कर सकता है कि हमारा अंत क्या होगा। और ये अनुग्रह क्या है, इसे स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन में इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 6 से 8 पद में हम पाते हैं। पहली बात जो हम देखे हैं वो अंगीकार है जिसे हमको थाम के रखना है। जब हम अपने अंगीकार को थाम के रखेंगे और परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करने पाएंगे, तो परमेश्वर का वचन जो अनुग्रह के विषय में बताता है, लिखा हुआ है इफिसियों उसका 2 अध्याय 6 से 8 पद, मसीह यीशु के में उसके साथ उठाया, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस दया से जो मसीह में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। जो मसीह यीशु उठा लिया गया, उस मसीह यीशु में परमेश्वर अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। और वो अनुग्रह ऐसा है, क्योंकि उसके बाद जब आप अगली पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। अंगीकार तो करना है, विश्वास तो करना है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी सीढ़ी है वो हमारा विश्वास के साथ परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि जब आप अपनी नीति का निर्धारण करेंगे तो उसमें आपका अंगीकार तो है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आवश्यक है, क्योंकि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। यदि ये अनुग्रह हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम कदापि अपनी नीति को परमेश्वर के योग्य, उस महिमामय नीति को, महिमामय गंतव्य को प्राप्त करने ना पाएंगे। तीसरी और अंतिम बात जो इफिसियों उसके पहले अध्याय में हम पाते हैं, इफिसियों पहला अध्याय और उसकी 20 से 22 पद तक यहाँ लिखा हुआ है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब उस स्वर्ग में उठा लिया गया, बाइबल स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है, उसे सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ और सब प्रकार की जो ईश्वरीय महिमा है प्रभु ने प्राप्त की। और जब प्रभु ने उस महिमा को प्राप्त किया तो बाइबल इस बात को बताती, जब 16वां पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उसने कलीसिया को, 22वीं पद में कलीसिया को वो सब कुछ सौंप दिया। कलीसिया इस बात के लिए, उसके गंतव्य के लिए तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए एक महिमामय स्थान को तैयार किया है। और इसलिए दाऊद बहुत सुंदर शब्द में कहता है कि परमेश्वर की करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं उसके स्थान में वास किया करूंगा। ये हमारा परमेश्वर है जिसने हमारे लिए एक सुंदर गंतव्य तैयार किया है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप में मजबूत हों, अपने आप में तैयार होने पाएं। और इसके लिए प्रियो, जब चेले प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को देखते हैं तो उसके बाद जो पहला कार्य वे करते हैं, हमने जैसा पढ़ा प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 12 पद से लेकर 14 पद में, तो 14 पद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वे एक घर में, एक अटारी में चले गए जहाँ पे सारे चेले और सब स्त्रियाँ और सब लोग थे और सब मिलके प्रार्थना करने लगे। यदि हमको वो गंतव्य को प्राप्त करना है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी हमें प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना है। यदि एक मसीह होने के नाते हम प्रार्थना में जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा, हमारे जीवन का सबसे बड़ा अपवाद होगा कि हम परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश ना कर सकें। और इसलिए हमें अपने जीवन में प्रार्थना को विशेष स्थान देना है जो हमारे जीवन को निर्धारित करेगा। और दूसरी बात जो पहला पत्र उसके 4 अध्याय में 19वीं पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए वे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं और भलाई
वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। प्रार्थना तो करें, लेकिन उसके साथ भलाई करना ना छोड़ें। और तीसरी बात जो इसी पद में हम देखते हैं, हमें अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथ में, अपने सृजनहार के हाथ में सौंपना है। जब हम इन बातों को पूरा करेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन की नीति को बनाएगा। और जैसा प्रभु ने कहा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम सुसमाचार में होते 17वां अध्याय और उसकी 11वीं पद में इस बात को कहते हैं, वे हमारे समान एक हो जाएं। जैसा परमेश्वर है, जैसा पुत्र है, वैसे आपको और मुझे वो सौभाग्य मिला है कि हम उसकी उस महिमा में सहभागी हों। और इसलिए प्रियो, अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें, प्रार्थना में, सेवाओं में, और अपने जीवन को समर्पण करते हुए परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। परमेश्वर को महिमा मिले। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे रेवरेंड नीलेश सिंह के लिए, जो कि उन्होंने सुंदर वचन हमारे लिए रखा और हमने इससे आशीष पाई। हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आइए, अब समय होगा कि हम कलीसिया से संबंधित सूचनाओं को सुन लेंगे, जिसमें हमारी अगुवाई डीकन अश्विनी मैसी करेंगे। कलीसिया सूचनाएं इस प्रकार हैं। हमारी रविवारी आराधना प्रातः 8:30 बजे ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से सुचारू रूप से हो रही है। प्रत्येक दिन प्रातः 8:30 बजे से 11 बजे तक चर्च कार्यालय खुला रहता है। आप अपना दान कार्यालय में कलीसिया के कोषाध्यक्ष के पास या पासबान के पास या मुझसे संपर्क करके उसे जमा करा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2020 एवं 21 के प्रतिज्ञा पत्र भरे जा रहे हैं, अतः कलीसिया के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रत्येक रविवार वो अपना प्रतिज्ञा पत्र भर कर हमें जमा करा सकते हैं। कलीसिया से अनुरोध है कि जब आप अपनी घरेलू आराधना करते हैं तो अपने पारिवारिक दान के लिए एक गुल्लक में उसको एकत्रित कर सकते हैं, जिसे आप जब आराधना में सम्मिलित होते हैं तो उसे आप जमा करा सकते हैं। पिछले सप्ताह जिन सदस्यों के जन्मदिन एवं विवाह की वर्षगांठ रही, उनके नाम इस प्रकार हैं: श्रीमती विमला फ्रांसिस, डॉक्टर श्रीमती शोभा नेल्सन, श्रीमती हेलन विक्टर, श्रीमती सरोज हुंका, श्रीमती विनीता चांडलर, श्रीमती श्वेता चांडलर, कुमारी ओल्गा इवलिन बैप्टिस्ट, श्रीमती मुक्ता चांडलर, श्री मैलकम संदीप मार्कस, कुमारी ऋषिता शाह, श्री राजेंद्र दास, श्रीमती एल प्रसादी, कुमारी शबिका मसी, श्रीमती सरोज गोडफ्रे, श्री संदीप कुमार, श्री विवेक राज डेविड, नीलिमा ब्राउन, श्री क्षितिज जेकब, कुमारी नीता जेकब एवं डॉक्टर अर्पिता तिमोथी का आज जन्मदिन है। विवाह की वर्षगांठ श्रीमती श्री सुभाष विलियमसन, श्रीमती श्री संजय तिमोती, श्रीमती श्री पी कुमार, श्रीमती श्री अनिल स्टील, श्रीमती श्री मैलकम संदीप मार्कस, श्रीमती श्री अजय टाइटस, श्रीमती श्री मनोज स्टील, श्रीमती श्री अंशुल ओसविन ओटो, श्रीमती एवं डॉक्टर अरुण चांडलर,
श्रीमती श्री आर्थर स्वामी, श्रीमती श्री पैट्रिक बैप्टिस्ट, श्रीमती श्री सैमुअल एंथोनी की आज विवाह की वर्षगांठ है। कलीसिया एवं पासवान की ओर से आप सभी को जन्मदिन एवं विवाह की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम इन सभी आशीषित लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी हम तेरे पवित्र चरणों की उपस्थिति में आते हैं उन सभी प्रियजनों को लेकर प्रभु जी जिन्हें तूने अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम में उन वर्षों के द्वारा आशीषित किया प्रभु जी, जो उनके जीवन में जोड़े गए। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, जो उनके ऊपर निरंतर बना रहने पाया और तेरी पूर्ण सुरक्षा में और तेरी अगुवाई में वह अपने बीते वर्षों के उन सभी दिनों को पूरे करने पाए। धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने उनके जीवन को इस योग्य समझा प्रभु जी कि वो भलाई के उस वर्ष को एक बार फिर से अपने जीवन में देखने पाएँ। हम तो विनती प्रार्थना करते हैं आने वाला ये नया वर्ष उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर तेरी ओर से आशीष का कारण बनने पाए। प्रार्थना करते हैं उन विवाहित जोड़ों के लिए पिता परमेश्वर, जिनको तूने अपनी अगुवाई में आनंदित रखा, खुशहाल रखा और हर एक बातों से परिपूर्ण किया है। पिता परमेश्वर, ये वर्ष भी उनके लिए बहुतायत से आशीषों को लेकर आने वाला होने पाए। तेरी आनंद की भरपूरी में उनका जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनके संबंध और भी मधुर और मीठे होते जाएं पिता परमेश्वर। और होने दे पिता परमेश्वर की समझ घराने तेरी अगुवाई में तुझ में और भी ज़्यादा फलवंत होने पाएँ, तेरी अगुवाई में और भी आगे बढ़ने पाएँ और इनके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर तेरा नाम और अभी ज़्यादा आदर और महिमा को प्राप्त करने पाएँ। प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब समय होगा कि हम अपनी संसारिक भेंटों को प्रभु को अर्पित करेंगे और दान उठाते समय हम गीत गा लेंगे। गीत क्रमांक 600, उपकार की भेंटें। उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। क्रिस्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, क्रिस्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज बेटे भी लाना है, निज बेटे भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार
चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य बनाना है, हमको धन्य बनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीष पाना है, तब आशीष पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो दान हमको देते हैं, सो शैना का भी होता है, तू से ले जो तेरा है, जो देता सा। दान की प्रार्थना डीकन अश्विनी मेसी जी करेंगे। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, समस्त आशीषों के देने वाले जीवित महान पिता परमेश्वर, हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जो तेरे प्रियजनों के द्वारा तुझ तक पहुंचाई जाती है। अपने अनुग्रह में पिता परमेश्वर इसे ग्रहण करें, ताकि तेरी पवित्रता में पिता परमेश्वर ये और भी ज़्यादा फलवंत होने पाए, और होने दे पिता परमेश्वर की तेरे स्वर्गीय खजाने में जोड़ा जाए। उन सभी कार्यों में इसका इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर, जहाँ पर तेरी इच्छा पाई जाती है। साथ ही प्रभु जी, जिन प्रियों के द्वारा ये भेंट तुझ तक पहुँचाई जाती है, उनके जीवन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपनी आशीष से परिपूर्ण करें, ताकि उनके जीवन के हर एक हिस्से के द्वारा पिता परमेश्वर तेरा नाम और भी ज़्यादा आदर महिमा को प्राप्त करने पाए। प्रार्थना तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब समय होगा कि हम अंतिम गीत को गा लेंगे, जो कि पाया जाता है शताब्दी गीतमाला से गीत क्रमांक 22, प्यारो हिम्मत बांधो। बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान।
आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट तुम्हें अपनी उसकी इच्छा में और उसके विश्वास में सबल बनाए और उसकी महिमा आप पर सदा प्रकट होने पाए। हमारे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबके साथ निरंतर बनी रहे। शांति से पूर्ण होएं और प्रभु की सेवा निरंतर करते जाएं। क्रिस्ट के नाम में आमीन।